फाद, आपके ख्याल में हमारी अगर मैं आपसे सिंपल वे में पूछूं, एक ले मैन को समझा सके हम, क्या हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग भी है एज ए नेशन? तो छोड़ दें, मैं गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से आपसे पूछूं या फिर जो लोग मैटर करते हैं, हमें इसका मुकम्मल इदराक है? वी अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली? देखें, अगर आपने क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक आईनी लेंस से देखना है, क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटल लॉयर भी हूँ, तो हम जितनी रेगुलरली एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर लिटिगेट करते हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद गवर्नमेंट लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक कलेक्टिव लेवल पे हमारी आबादी की भी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारी आदत है कि हम इस किस्म के जब मसाइल होते हैं तो उनको हम नेचुरल कॉजेज़ के ओहो इसका क्या हो सकता है कह के ये अल्लाह की तरफ से आया और हम आगे चले जाते हैं, जो हम एहसास नहीं करते जिस बात का कि आता तो अल्लाह की तरफ से ही है और challenges इंसान का को है। अल्लाह ने उसकी तदाबीर करने का सॉल्यूशंस भी दिए हैं, लेकिन ना बिल्कुल हम बिल्कुल आने वाली बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें इनिशिएटिव्स क्या लेने चाहिए भी बात ये है बात ये है जिस तरह इन्होंने बड़ी अच्छी तरह मरियम ने लिस्ट डाउन की कि हमें पता है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। हमारे कुछ महीने कुछ इलाकों में आएंगे जिनमें ड्रॉट्स होंगे, और शायद उन्हीं इलाकों में बाद में फ्लडिंग के भी हमें अर्बन या फ्लैश फ्लडिंग या ग्लोव्स के हमें इंसिडेंट्स फेस करने पड़े। जो मसले बलूचिस्तान के कोस्टल इलाकों के होंगे, सिंध के कोस्टल इलाकों के होंगे, वो मसले हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं होंगे। हमें हर जगह के मसले पता हैं। हमें ये भी पता है कि हमें उन मसलों से टैकल आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बट एक नज़र आता है, बिकॉज हम एक लेस डेवलप कंट्री हैं, तो हमारे कुछ डेवलपमेंट के हमने आइडियल्स बना लिए हैं बाहर के ममालिक को देख के कि ये चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं और हम वो करना चाहते हैं। मसला ये है, वेस्ट उसी किस्म की डेवलपमेंट करके इस नतीजे पे हमें ले आया है कि हम इतने क्लाइमेट वर्नरेबल हैं और हम वही मिस्टेक्स रिपीट करना चाह रहे हैं। मसाइल हमें पता हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हमें काफ़ी हद तक पता हैं। हमें पता है कि किन चीज़ों के सॉल्यूशन हमारे पास हैं, यानी किन चीज़ों को हम रोक सकते हैं, किन चीज़ों के ऊपर हम मिटिगेटरी मेजर्स ले सकते हैं कि हम वो एक्टिविटीज़ ही ना जनरेट करें जो हमें क्लाइमेट वल्नरेबल करें। जिस तरह अगर हमें पता है कि हमारे शहरों के अंदर हवा आलूद हो रही है इस चेंजिंग एनवायरनमेंट और चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से, तो हम फिर उसके कॉजेज़ यानी कि गाड़ियाँ, इंडस्ट्रियाँ, उसके ऊपर फोकस करके एक सोल्यूशन लेकर आए। हमें पता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं रोक सकते, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर राइज़ की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब मेल्ट कर रहे हैं। और ये बात हमें पता है क्योंकि हम जब ट्रैवल करके नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं तो हम कहते हैं जी पहले वहाँ ग्लेशियर होता था, अब नहीं है। ये तो निशानी है ना इस बात की कि ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल, इधर ग्लेशियर होना चाहिए था, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कोई क्लाइमेटिक चेंज आया है। जिसकी हमें एक और नतीजा नज़र आता है जब ग्लेशियर लेक आउटफ्लो फ्लड्स होते हैं, और उसकी वजह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में हम रेगुलरली सुनते हैं जी इतने होटल गिर गए, इतने घर गिर गए। बने किधर हुए? उन्हीं बैंक्स के ऊपर, फॉल्ट लाइंस के जहां ऊपर, से वो पहले एक दफा गिर चुके हैं, जहां से पहले एक दफा फ्लड गुजर चुका है। हम हर 3 से 4 साल बाद एक मेजर फ्लड का इशू फॉर एग्जांपल सवात में देखते हैं, और हम उन्हीं होटल्स को दोबारा गिरता हुआ देखते हैं क्योंकि हम अडेप्टेशन नहीं करते, हम एहसास नहीं करते इस बात का कि जी ये अब एक रेगुलर अकरेंस है, यहाँ पे हम पहले ही डैमेज होता हुआ देख चुके हैं, तो हमें रिलोकेट करना है इस सारे एरिया को या इस सारी पट्टी को। हमारे पास ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सॉल्यूशंस हमें नज़र नहीं आते। हमें पता है कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करके फ्लैश फ्लडिंग की वजह से जो अमवात होती हैं और जो अमलाक का नुकसान होता है उसको भी हम रोक सकते हैं अगर हमारे पास एक अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, लेकिन हम उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। हम खैर, मैं बात लंबी होगी, शायद मैं आपकी बात से हट भी गया हूँ, लेकिन बात यह है कि हमें मसाइल का पता है, हमें सॉल्यूशंस का पता है, लेकिन फिर हमें पता लगता है कि एक हमारी जो लिमिटेड बजट है वो एक आर्टिफिशियल डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।